नमस्ते दोस्तों, ऐसी कमाल की वीडियो लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए कि देखते ही आप सब चौंकने वाले हैं। एक से बढ़कर एक काम के टिप्स हैं जो आपको बेहद पसंद आएंगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। तो दोस्तों हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो हाथों में लगे मेडिकल टेप या फिर बैंडेड को लेकर है। कई बार हम हाथों पर बैंडेड वगैरह तो लगा लेते हैं, लेकिन अगर स्किन पर बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो इनको निकालने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, नानी याद आ जाती है। ऐसे टाइम पर क्या हम ऐसा छोटा सा उपाय करें जिसे निकालते समय बैंडेड या फिर हमारी जो ये टेप है वो बिल्कुल भी खींचे नहीं। इसके लिए आपको लेना है वैसलीन। जो पेट्रोलियम जेली होती है वो थोड़ा सा ले लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही लेकर दिखा रही हूँ, बैंडेड लगा हो तो आप वैसलीन थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं। वैसलीन को पूरे टेप पर साइड साइड में स्पेशली अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप इसको लगाएंगे आप देखेंगे बैंडेड बिल्कुल सॉफ्ट पड़ गई है और जैसे ही हम निकालते हैं ये बहुत ही इजी तरीके से हाथों पर या फिर जहां पर भी लगी है निकल कर आ जाती है और हमें इसको निकालने में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, ना ही हमारे जो बाल हैं वो खींचते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हाथों पर लगे बैंडेड को नेक्स्ट टाइम निकाल कर जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं एक और टिप। इसके लिए मैंने बॉटल का ये कटा हुआ टुकड़ा लिया है। जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं उनका एक छोटा सा टुकड़ा आपको चाहिए। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, जो इसमें पीछे वाला हिस्सा है उसको मैं काट कर अलग कर देती हूँ, यानी कि बॉटल का जो बॉटम वाला पार्ट है वो हमें निकालना है और इसके बाद से जो सबसे ऊपर का यानी कि जो इसका गर्दन वाला पार्ट है वो भी निकाल देना है। तो मेरे पास ये पहले से निकला पड़ा था जिसको मैं आपको यूज करके दिखा रही हूँ। मैंने नाइफ को गर्म किया है, बॉटम वाले पार्ट को इस तरह से कट करके अलग कर देते हैं। अब इसके बाद से जो है ये हमारा बन गया है एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर। इसको आप चाहें तो अच्छे से हल्के से साफ कर लीजिएगा जिससे हाथों में लगे नहीं। अब क्या होता है कि हम लोग कभी कभी खाना बनाने के टाइम पर अदरक या लहसुन कूटते हैं, इमाम दस्ता कभी फ्री नहीं होता या फिर अदरक वाले में हम लोग क्या करते हैं लहसुन को कूटना सही नहीं समझते। तो इसके लिए आप इसको स्लैब पर या कटोरी में रखकर इस तरीके से मतलब कवर कर दीजिए और लहसुन को कूट लीजिए। लहसुन छटकेंगे नहीं और बहुत ही इजी तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसको भी आप एज ए कवर, एज ए लिड कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी कटोरी में या फिर किसी कप में। जो हम कभी कभी फ्रिज में चीजें रखते हैं, छोटी सी कटोरी होती है तो उसको भी हम कवर कर सकते हैं। अब देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है बल्ब को लेकर। कई बार क्या होता है जो एलईडी जो बल्ब हम लोग घर में यूज करते हैं वो क्या होता है कभी कभी काफी टाइम से वो लगे होते हैं और उस पर इतनी ज्यादा धूल गंदगी मिट्टी वगैरह की एक परत सी जमा हो जाती है जिस वजह से रोशनी बहुत कम आती है। ऐसे टाइम पर आपको एक बहुत ही छोटा सा काम करना है, बल्ब को उतार लीजिए। अब हम इसे पानी से तो वॉश कर नहीं सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है कोलगेट। कोलगेट लेना है और बल्ब के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा कोलगेट लगा लीजिए। जो कोलगेट है उसको आप हाथों से फैला लीजिए। कोलगेट जो होगा उसमें पानी वगैरह की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती है, तो ये हमारे बल्ब को खराब नहीं करेगा। कोलगेट से क्या होगा, जो मिट्टी जमी होगी, जो धूल की एक गहरी परत सी जम जाती है सालों सालों की, वो बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। आप बल्ब पर जहां जहां पर भी गंदगी है वहां वहां कोलगेट को अप्लाई कर लीजिए और बस इसके बाद से कोई टिश्यू या फिर कोई पुराना सूती कपड़ा लेकर अपने इस बल्ब को अच्छे से पोंछ लीजिए। ध्यान से पोंछेंगे क्योंकि बहुत ही नाजुक चीज हमारे हाथों में है, तो मैं इसलिए बहुत ही आराम से इसको पोंछ रही हूँ, धीरे धीरे हाथों से। एक बार पोंछने के बाद अगर लगे कि कोलगेट और लगा हुआ है तो वापस से अच्छे से कपड़े में इस तरह से आप लेकर और इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब जब इस बल्ब को आप यूज करेंगे, लगाएंगे, इलेक्ट्रिक ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे कि बल्ब कितना बढ़िया तरीके से जल रहा है, यानी कि बल्ब की शाइनिंग, रोशनी दोनों ही बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं एक और यूजफुल टिप, जिसके लिए हमें नींबू को हाफ लेना है और नींबू को यहाँ पर इस तरह से गैस पर सेक लेना है। गैस पर इस तरह से सेकना है और इसके लिए आप फोक या नाइफ का यूज कर लीजिए। और मैं सेक रही थी तो नींबू का टुकड़ा गिर गया था। अभी वापस से मैंने इसको लगाया है और नींबू को हम कलर चेंज होने तक सेकेंगे। आगे से भी पीछे से भी हर तरीके से नींबू को अच्छे से सेक लीजिए। नींबू काफी ज्यादा गर्म है, इसको निकाल कर किसी प्लेट में रखते हैं। अब दोस्तों हमें चाहिए होगा नींबू के साथ विक्स। ये जो विक्स वेपोर रब होता है ये बड़ी ही कमाल की चीज होती है, तो थोड़ा सा लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। विक्स वेपोर रब लेके आपको गर्मा गर्म नींबू पर इस तरीके से लगा देना है। नींबू पर लगाते ही विक्स जो है हल्की सी मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद से चलते हैं, देखते हैं हमारे घर में क्या होता है। कभी कभी गले में दर्द की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, बच्चों को या फिर बड़ों को। गले में इतना दर्द होता है कि पानी तक निकलना मुश्किल होता है, खाना निकलना मुश्किल होता है। ऐसे टाइम पर जब गले का दर्द हो, बहुत ज्यादा आपको गले से आवाज ना आ रही हो, गार्गल से भी फायदा ना हो रहा हो, तो इस टिप को जरूर फॉलो करके देखिएगा। जैसे मेरे बच्चे के भी गले में थोड़ा दर्द था तो मैंने इस टिप को अपनाया था। इसके लिए जो हमारी सीखी हुई नींबू है जिस पर मैंने लगाया है विक्स, उसको ले लीजिए और गर्मा गर्म, मतलब इतना नींबू हल्का गर्म होना चाहिए कि गर्दन पे आप सह सके। उसके बाद से कोई कपड़ा लीजिए और कपड़े पर इस तरीके से, मतलब कपड़े से ऐसे हल्का सा दबाव बनाइए जिससे नींबू का जो सेक है वो गर्दन पर मिलता रहे।
और इससे जो है बच्चों को या फिर बड़ों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। आप चाहें तो नींबू को रख कर कपड़े को हल्का सा बांध सकते हैं, जिससे कि बस गर्दन पर दबाव ना बढ़े, और नहीं तो आप हाथों से भी इसकी सेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बच्चे की गर्दन पर हल्का सा रुमाल से पकड़ा है, कपड़ा में पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ जिससे हम हल्का सा बांध सकें और बच्चे को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। मतलब इतना बढ़िया लगता है। 1 से 2 घंटे इसको बंधे रहने दीजिए, तो इससे क्या होगा, गर्दन का जो दर्द है वो बहुत अच्छे से क्यूर हो जाता है। और ये स्टेप को आप दिन भर में 2 से 3 बार कर सकते हैं। जो नींबू है उसको वापस से सेक कर वापस से विक्स लगाकर भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिर इस गर्मा गर्म नींबू से जो विक्स है वो गले पर अच्छे से रब कर दीजिए और उसको लगाकर छोड़ दीजिए, तो भी हमें बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए मैंने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। दोनों चीजों को डालने के बाद एक तीसरी चीज मैं ले रही हूँ, वो है खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। तो थोड़ा सा ही, जितना मैंने हल्दी लिया था उतना ही मैंने सोडा लिया है। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। दूध में आपको ये दोनों चीजें मिलानी है। अब ये जो दूध है ये हमारे बहुत सारे पैसे बचाने वाला है। कैसे? हम ज्वेलर्स पे जाते हैं, ज्वेलर्स की शॉप पर, और हम क्या करते हैं, हमारी जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उसको हम क्लीन करने के लिए देकर आते हैं, अच्छे से साफ करने के लिए। और इसमें पैसे भी लगते हैं, साथ ही हमें डर भी होता है कि कहीं हमारा सोने का वजन है, सोना झड़ ना जाए, सोने का वजन कम ना हो जाए। तो इस टिप को जरूर फॉलो करिएगा। अभी अपनी ज्वेलरी जो है उसको डालकर आप 15 से 20 मिनट या फिर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद आप ज्वेलरी को निकालिए। अगर कहीं पर हल्का फुल्का गंदा आपको दिख रहा है तो आप ब्रश लगा दीजिए, और जहां पर भी अंगूठी में या फिर किसी भी चीज में, नेकलेस वगैरह में डिजाइन हो, वहां पर थोड़ा ब्रश लगाइए, क्योंकि हल्दी की एक लेयर से जम जाती है। ब्रश से रगड़ने के बाद बस इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि आपकी ज्वेलरी कितनी बढ़िया तरीके से शाइन हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है। मैंने भी अपने रिंग्स को साफ किया और बहुत ही अच्छे से ये साफ हो चुके हैं, चमक चुके हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी गोल्ड की ज्वेलरी हो उनको आप क्लीन कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक और यूजफुल टिप। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्रिज का जो डोर होता है, उसका जो ये रबर होता है, गैस्केट होता है, ये कितना ज्यादा गंदा हो जाता है। कभी कभी तो आपने देखा होगा इनमें कॉकरोच वगैरह घुसकर बैठे होते हैं, छोटे छोटे कॉकरोच के अंडे होते हैं। तो कई बार ये गंदगी हमसे छुप जाती है। जब हम इस रबर को फैला कर देखते हैं तो ये गंदगी नजर आती है, और इस वजह से क्या होता है, जो फ्रिज का डोर है वो ढंग से बंद नहीं होता प्रॉपर तरीके से, अंदर की चीजें ठंडी नहीं होती, और हम सोचते हैं कि हमारा फ्रिज खराब हो गया। और इस तरह का फ्रिज बिजली भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। ऐसे टाइम पर आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ कि आपको लेना है हार्पिक। हार्पिक आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए, और उसके बाद से इसके साथ ही साथ आपको चाहिए होगा कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा। कॉटन में हार्पिक को डिप करिए, और बस इस हार्पिक लगे हुए कॉटन से आपको इस जगह की क्लीनिंग करनी है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दबाव देकर ये काम करना है, क्योंकि डोर में जो गंदगी है वो बहुत ज्यादा जमी हुई होती है। मतलब इतनी ज्यादा जम जाती है, अंदर ही अंदर जमी होती है, ये देखिए इस तरीके से। और हम क्या करते हैं कि कई बार हम कुछ ऐसी नुकीली चीजें डालते हैं जिससे हमारा रबर साफ होने की बजाय और ज्यादा ये हार्मफुल हो जाता है हमारे फ्रिज की डोर के लिए। तो मैंने कॉटन इसीलिए लिया है क्योंकि थोड़ा सा तो मुश्किल होगा कॉटन से साफ करना, लेकिन जो हमारा गैस्केट है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, साफ होगा। तो इसमें से जो है एयर नहीं पास होगी, और हमारे फ्रिज की जो चीजें हैं वो खराब भी नहीं होंगी। मतलब फ्रिज बहुत अच्छे से ठंडा भी करेगा, और इस तरीके से बिजली का कंजप्शन भी बचेगा। तो बिजली अगर आपके घर में ज्यादा लग रही है, आपको लग रहा है कि फ्रिज आपका बिजली ज्यादा खींच रहा है, तो एक बार अपने जो डोर है उसके गैस्केट को खोल कर देखिएगा और इस तरीके से क्लीनिंग जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए कॉटन में कितनी ज्यादा गंदगी लगती जा रही है, मतलब बहुत ही जो है गंदगी जमी होती है, कई बार हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो नेक्स्ट टाइम इस तरीके से क्लीन करिएगा। और हाँ, हार्पिक जहां जहां पर आपने लगाया है वहां पर उसके बाद से किसी साफ गीले कपड़े से साफ जरूर करिएगा। हार्पिक का एक भी जो मतलब हिस्सा है वो भी हमारे फ्रिज की डोर पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार्पिक जो है कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी करता है। तो कपड़े से अच्छे से साफ करिए, और बस आपकी फ्रिज की डोर आप देखेंगे कि कितनी टाइटली बंद होने लगी है। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।